गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। व्हाट आर सेंटेंसेस। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आज की डेट में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बाद हमारी जॉब लगती है, ठीक है, एकेडमिक्स तो एकेडमिक्स प्लस हमारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको स्पीकिंग तो सिखा ही रही हूँ कि हम कैसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और प्लस बेसिक्स भी आप सीखोगे क्योंकि ग्रामर जो है वो एक पिलर का काम करती है। विदाउट ग्रामर आप इंग्लिश तो बोल लोगे लेकिन अच्छी नहीं और एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं, इसलिए ग्रामर सीखना बहुत कंपलसरी है। चलिए हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड वन, imperative sentence. Third one is imperative sentences. Fourth one, exclamatory sentence, exclamatory sentence. Optative sentence, optative sentence. तो सेंटेंसेस हमारे 5 तरीके के हो गए। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहला हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो बेटा असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी घटना को, मीन्स किसी भी कोई आपके साथ कोई भी हरकत हुई, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी घटना हो रही है, वो हो रही है या नहीं हो रही, ये इन टाइप्स के सेंटेंसेस में शो किया जाता है। ठीक, लाइक ये भी 2 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव यानी कि नो नॉट वाले सेंटेंसेस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक हरी रीड्स अ बुक, हरी किताब पढ़ता है, हरी रीड्स अ बुक। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव बट अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस हो गया, असर्टिव अफर्मेटिव। मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोहन गाना नहीं गाता है तो ये असर्टिव सेंटेंस, बट कौन सा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें नॉट यूज़ हो गया, निगेटिव, नकारात्मकता आ गई, निगेटिविटी आ गई कि मोहन गाना नहीं सुनता है। कमला इज़ इल, कमला बीमार है, असर्टिव सेंटेंस बट अफर्मेटिव। राम इज़ नॉट प्रेजेंट, राम आज उपस्थित नहीं है, फिर नॉट आ गया, मीन्स निगेटिव सेंटेंस। बेटा सेंटेंसेस को लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल रहता है, वी शुड राइट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, इज इट क्लियर। एंड आफ्टर द एंड ऑफ सेंटेंसेस वी यूज सम पंक्चुएशन मार्क, हम हर सेंटेंस के अंत में पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए पंक्चुएशन मार्क कौन सा है, फुल स्टॉप। देखिए मैंने हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया है, इज इट क्लियर टू यू, ओके। अब इसके बाद हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से हैं सेकंड टाइप सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस विच आस्क द क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कौन से सेंटेंसेस कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इज इट क्लियर। इसके लिए क्या टिप है आपके लिए कि इसमें जो हम पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं वो ये सिंबल होता है, इसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस वी शुड पुट
क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन हम दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें या फिर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करें। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? लाइक इज, आर, एम, डू, डिड, डज, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। और क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? WH फैमिली, लाइक वॉट, वेयर, विच, हाउ। क्लियर? लाइक फॉर एग्जाम्पल्स, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो ये हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? हेल्पिंग वर्ब से। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। डू दे लाइक कॉफ़ी, क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं? क्या वे कॉफ़ी पसंद करते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब अगर हमें WH वर्ड से यूज़ करना हो, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आइए, imperative sentences. An imperative sentence is a type of sentence which gives instruction or advice, command and expresses a request. ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि किसी को गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट दर्शाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे कहा कि अपनी किताब मेरे पास लाओ, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर। गिव मी योर बुक प्लीज़, कृपया मुझे अपनी बुक दे दो, क्या है? रिक्वेस्ट। प्लीज़ वर्ड तो वैसे भी रिक्वेस्ट शो करता है। हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, क्या है? एडवाइस। इन सेंटेंसेस के एंड में भी हम क्वेश्चन फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। थैंक यू क्लास। अब हमारा फोर्थ टाइप का सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, लाइक आप बहुत खुश होते हो, बहुत अंदर से खुश हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। अलास आई एम रूइंड, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कौन से बोलते हैं? सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा मार्क यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। Optative sentences are sentences that expresses a hope, wish, keen desire or a prayer. ऐसे वाक्य जिसमें कुछ उम्मीद हो, कोई किसी के लिए विश कर रहा हो, कोई किसी के लिए बहुत हृदय से प्रार्थना कर रहा हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस, जो वाक्य, जो सेंटेंस इस टाइप की फीलिंग को शो करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम बहुत लंबा जीवन जियो। विश यू ऑल द बेस्ट। लॉन्ग लिव आर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा हो, किसी को कर्स किया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इन सेंटेंसेस के एंड में भी फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। प्लस अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।